डहरकी के करीब खौफनाक ट्रेन हादसा, 35 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक, जाए हादसा पर कयामत बरपा। मुसाफिरों की चीखो पुकार, बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इब्तदा में हैवी मशीनरी और कटर ना होने से मुश्किलात का सामना रहा। कराची से लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस सुबह 3:45 बजे ट्रैक से उतरी, बोगियां डाउन ट्रैक पर जा गिरी। रावलपिंडी से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस ट्रैक पर मौजूद बोगियों से जा टकराई। ये 10 नंबर बोगी जो है कैंट स्टेशन से ही ख़राब थी और ये तकरीबन 1.5 घंटा लगाया इन्होंने, अमले ने सही किया और उसके बाद ड्राइवर ने फिर भी इनको कहा कि ये बोगी उतार दो या चेंज कर दो। उन्होंने कहा कि नहीं हम मुतमिन हैं, आप ले जाएं। रास्ते में भी फिर जो है ये वो गाड़ी जो है मतलब सही नहीं चल रही। मिल्लत एक्सप्रेस की बोगी नंबर 10 कराची कैंट से रवानगी के एक वक्त ही खराब थी। क्लिप टूटा हुआ था। ड्राइवर के कहने के बावजूद बोगी तब्दील नहीं की गई। हादसे का शिकार ट्रेन के मुसाफिरों का इंकिशाफ, कहा बोगी उलटते ही अभी संभव नहीं थी कि सर सैयद एक्सप्रेस आकर टकराई। हादसे के बाद अप और डाउन ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल, ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। कराची, सक्खर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में हेल्पलाइन सेंटर कायम कर दिए गए। फोन नंबर जारी। पाक आर्मी और रेंजर्स के जवान भी इमदादी सरगर्मियों में शरीक। मिलिट्री डॉक्टर्स, अमला भी एम्बुलेंसेस के साथ जाए हादसा पर मौजूद। ISPR के मुताबिक इमदादी सरगर्मियों को मजीद तेज करने के लिए आर्मी इंजीनियर्स की खुसूसी टीम रावलपिंडी से रवाना की गई। जख्मियों की मुंतकली के लिए मुल्तान से 2 हेलीकॉप्टर भिजवाए गए। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती कहते हैं, ट्रेन हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। हमारी तरजीह रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द मुकम्मल करना है। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत बोगियों में फंसे अफराद को निकाला। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस, जामहक अफराद की मगफिरत की दुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने घोटकी हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। 2 रोज में हादसे की वजह जिम्मेदारों पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। वज़ीर रेलवे को जख्मियों को तिब्बी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। जामहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म का वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती से राब्ता। ट्रेन हादसे से मुतालिक दरियाफ्त किया। आज़म सवाती ने वज़ीर आज़म को इब्तदाई मालूमात फराहम की। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस 3:28 पर डहरकी से गुजरी। 3:43 पर पटरी से उतरने की इत्तला मिली। सर सैयद एक्सप्रेस डाउन ट्रैक से 3:38 पर रेती से गुजरी। सर सैयद एक्सप्रेस के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकने की कोशिश की। वजीर रेलवे ने 24 घंटे के अंदर इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मांग ली। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, वाक़ई की वजूहात का मुकम्मल जायजा लिया जाना चाहिए। तहकीकात जारी हैं, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। 13 मकामात पर ट्रैक ठीक ना होने की रिपोर्ट के बावजूद मुजरिमाना गफलत क्यों? वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा कर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शहबाज शरीफ का मुतालबा। ट्रेन हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और सिराजुल हक, मुस्तफ़ा कमाल की भी जामभाग अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध का कमिश्नर सक्खर को फ़ोन। मुसाफिरों के लिए आर्जी रिहाइश और खाने पीने का इंतजाम करने की हिदायत। फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर हादसे की तहकीकात के लिए आज घोटकी पहुंचेंगे। विफाकी इंस्पेक्टर रेलवे ने मौजूदा DS रेलवे सक्खर को दिमागी तौर पर अनफिट करार दिया। रिपोर्ट में लिखा कि DS को ऑपरेशनल ड्यूटी नहीं दी जानी चाहिए, इसकी मौजूदगी में मजीद हादसा हो सकते हैं। सीनियर GM निसार मेमन ने भी वजीर रेलवे को कई बार DS सक्खर के तबादले के लिए लिखा था। DS रेलवे सक्खर ने कुछ अरसा कबल CEO रेलवे को खत लिखकर रेलवे ट्रैक की खराब सूरत हाल से आगाह किया और सक्खर डिवीजन के ट्रैक को खतरनाक करार दिया।
में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 3% हो गई। 24 घंटों के दौरान 1490 केस रिपोर्ट और 58 मरीजों का इंतकाल हुआ। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शारजाह से आने वाले 4 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। करंतना मरकज मुंतकिल कर दिया गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मुसलसल अदम हाजिरी पर फरजाना राजा को इश्तिहारी करार दे दिया। नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और नाम ECL में डालने का हुक्म। अदालत ने फरजाना राजा को रेफरेंस से अलग करके फर्द जुर्म के लिए नई तारीख मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। आइंदा समात पर नैब तफ्तीशी को तलब कर लिया। और 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर फूल जैसे बच्चों के सदादे पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं और हमेशा हमेशा की मासूरी से बचाएं। वज़ीर आज़म आज कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी टास्क फोर्स बराए इंसदादे पोलियो का इजलास भी आज होगा। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं हुकूमत की कोशिशों से इस साल सिर्फ पोलियो का एक केस रिपोर्ट हुआ। मौलाना तारिक जमील कहते हैं पोलियो वैक्सीन से मुतालिक अफवाहों पर कान ना धरें, बच्चों की सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए पोलियो के कतरे पिलाएं। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं।